नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन चैप्टर 6 एनवायरमेंटल स्टडीज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके एमसीक्यूज पूरे होने वाले, मतलब इस सब्जेक्ट के एनवायरमेंटल स्टडीज के 5 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं और ये छठवां है और अगला फिर 7वां भी आ जाएगा आज। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहला एक्ट था जो 1974 में आया था। और इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन वाज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमुलगेटेड इन द ईयर वाज इन इंडिया वाज। तो ये था फ्रेंड्स वाटर एक्ट। और तीसरा क्वेश्चन है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो द एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये हुआ था 3 का ए फ्रेंड्स 1981 में। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। तो ये 4 का बी है फ्रेंड्स 1980 में। ब्रंडलैंड कमीशन वॉज ऑर्गेनाइजेड इन द ईयर। तो ये 5th का ए है 1987 में। द लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट इज। तो ये 6th का बी है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, द एजेंसी विच इज द पार्ट ऑफ आईएसओ। तो ये 7वां का सी आंसर है फ्रेंड्स इसका। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई अर्थ सुमित वॉज हेल्थ इन। तो फ्रेंड्स 8वां का क्वेश्चन जिसका आंसर है 8वां का बी, रियो दी जेनेरियो इन 1992। एंड द जॉइंट बोर्ड ऑफ कावेरी रिवर इंक्लूड्स। तो फ्रेंड्स 9th का डी है आंसर, ऑल ऑफ द वर्क। इसमें ना कर्नाटका और तमिलनाडु पौंडीचेरी के और सेंट्रल बोर्ड ऑफिशियल काम कर रहे हैं कावेरी रिवर्स के लिए। एनवायरमेंटल एनालिसिस वॉज डेवलप इन द ईयर। तो 10th का बी आंसर 1969। एंड इसके बाद अकॉर्डिंग टू EIA एन अवेयरनेस इज। तो फ्रेंड्स 11th का आंसर है बी, NEPA। एन अवेयरनेस इज NEPA। फुल फॉर्म ऑफ ES इज। तो फ्रेंड्स 12th का आंसर है 12th का बी, एनवायरमेंटल स्टेटमेंट, ES का फुल फॉर्म। द वर्ल्ड फेमस रिपोर्ट ऑन द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रेडिक्टिंग दैट द वर्ल्ड विल मीट द डूम डे इफ ग्रोथ कंटिन्यूज लिमिटलेसली वॉज रिटन बाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13 का फ्रेंड्स बी। तो मेडो एट अल जो भी आंसर हो फ्रेंड्स याद रखिए, बहुत अजीब नाम है, वैसा ये क्वेश्चन इतना फेमस भी नहीं है। नेसेसरी टू नो द रियल पोजिशन ऑफ एनवायरमेंट इज। तो फ्रेंड्स 14 का डी आंसर है ऑल ऑफ दिस। असल में हम एनवायरमेंट की पोजीशन इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि एक्सेस कर सके, मेजर कर सके, इवेलुएट कर सके कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। और द एम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज। तो 15 का डी आंसर है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप किसी चीज को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उसको अगर आप एजुकेशन के तौर पे देने लगे लोगों को, तो लोग खुद समझेंगे और इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इसी को कहते हैं ऑल ऑफ दिस। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट तीनों की एजुकेशन देनी चाहिए। सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज। तो 16 का डी आंसर है, अहमदाबाद को सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट इन इंडिया वॉज। तो 17 का बी आंसर है इन 1980। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फुलफिल्स द नीड्स ऑफ। 18 का आंसर सी है, नन ऑफ दिस। कोई भी प्रेजेंट जनरेशन फ्यूचर जनरेशन की फुलफिल नीड्स नहीं होती है। 18 का एक्चुअली सी आंसर है फ्रेंड्स, सॉरी मतलब फुल फॉर्म, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम फ्यूचर जनरेशन दोनों की जनरेशन की फुलफिल होती है नीड्स। और 19 का आंसर है ए, मतलब ब्रंडलैंड कमीशन वॉज ऑर्गेनाइजेड इन द ईयर 1987। और ये क्वेश्चन का आंसर पहले क्यों बताया फ्रेंड्स, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है अराउंड 8वें या 7वें पे, किसी पे तो किए थे यार। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ये सही है हाँ। तो फ्रेंड्स एक्चुअली हम अगर सस्टेनेबल मतलब ऐसा डेवलपमेंट क्रिएट करें जिससे हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो स्टेबल हो, वो मतलब कभी बिगड़े ना। जैसे हमने कोल इस्तेमाल करके इतना डेवलपमेंट लिया लेकिन उसने हमारी एनवायरमेंटल की बैंड बजा दी, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। द प्रोसेस विच आइडेंटिफाइज द इम्पैक्ट एनालिसिस एंड इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट इज। तो 20 का डी आंसर है, मिटिगेशन मेथड। विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज आर ऑफ इंडियाज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया।
तो 21 का सी आंसर है फ्रेंड्स इसके लिए, आर्टिकल 51 AG। एज पर द फॉरेस्ट एक्ट, कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी। तो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी कौन सी है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 22 था, जिसका आंसर डी है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। ओके, वन को बचाने के लिए जो चिपको मूवमेंट किया गया था, उसके लिए कौन थी? तो इसके लिए दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल 23 का सी था। और द फर्स्ट ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमulgated इन द ईयर इन इंडिया वॉज। तो फिर 24 का इसका आंसर है बी, वाटर एक्ट। जो सेकंड क्वेश्चन था यही सेम था। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। तो फ्रेंड जानते हो JNK को अलग से ही कुछ मिला हुआ है, जिसे हम पहले एक्चुअली मिला हुआ था और शायद अभी भी है। तो ये 25 का डी है, मतलब उनको कुछ स्पेशल वो मिला हुआ है, जिसकी वजह से उन लोग के यहाँ जो हम रूल्स बनाते हैं वो वहाँ जल्दी काम नहीं करते हैं, या उनके पास खुद का हक होगा जिससे वो रूल्स बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इंडिया में बाकी जो भी रूल्स बनते हैं वो हर स्टेट में होता है। अगर कोई भी लॉ पास होता है हर स्टेट में, बस JNK को छोड़ के। कार्बन क्रेडिट इज मेंट फॉर 26 का, तो 26 का ए आंसर है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। और CPCB स्टैंड्स फॉर, तो 27 का आंसर है ए, कंट्रोल प्रिवेंशन बाय सेंट्रल बोर्ड। द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 28 का डी आंसर है फ्रेंड्स, 1980 में। याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है तो वो बेकार होता है। SPCB स्टैंड्स फॉर, तो 29 का बी आंसर है फ्रेंड्स, स्टेट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंटेन्स, तो इसका 30 का बी आंसर है फ्रेंड्स, 7 चैप्टर्स ये रखता है। अगर आप पूरा एनवायरमेंटल के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ के बारे में स्पेसिफिकली। 31 व्हेन NGT वॉज स्टैब्लिश्ड, तो NGT वॉज स्टैब्लिश इन 18 अक्टूबर 2010। और वेयर इज द NGT हेडक्वार्टर्स, तो NGT की जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, 32 का ए आंसर है उसका, न्यू दिल्ली में है। और द प्राइमरी रीजन फॉर EIA इज टू मिटिगेट एग्जिस्टिंग एंड मिटिगेट इज फॉर EIA इज टू, ओके। तो 33 का डी आंसर है एक्चुअली फ्रेंड्स, तो डी आंसर है आइडेंटिफाइंग द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट इन एडवांस। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर पूरा होता है, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ MCQs बताया, और आज आप जानते होंगे मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। तो पहले मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा क्वेश्चन पे कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला। और दूसरा फिर एक क्वेश्चन आया था एयर पॉल्यूशन कब आया था, मतलब एयर प्रिवेंशन ऐसा कुछ, जो 1984 के आसपास कुछ आया था, मतलब ऐसा कुछ। तो आप ज़रूर, एक्चुअली 1981 में आया था, तो ये क्वेश्चन। और हाँ, शायद तीसरा क्वेश्चन है 1981 में आया था। तो 1974, 1981 ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। और द फर्स्ट मेजर मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था वाटर एक्ट। और जब वाटर एक्ट आया था तो इसके बाद एक और इन्होंने 19 अराउंड कुछ, मतलब 1976 या कभी इन लोगों ने 1984 में शायद किया होगा, कि इन दोनों ने मिक्स कर दिया था। हाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है द लेजिस्लेशन दैट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क 1986 में किया था, सॉरी, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1986 में किया था। एक्चुअली फ्रेंड्स कुछ बुक्स में डेट गलत थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हाँ ये जो डेट्स है ये सही है, वेरीफाइड है, मैंने वेरीफाई कर चुका है इसे, आप देख सकते हो ये डेट वेरीफाई है। एक्चुअली इन डेट्स पे आप भरोसा कर सकते हो, 1974, 1981 एंड 1986, ये तीन इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही है। इसके बाद जो एक वो कमीशन या मतलब एक चीज़ बैठाई गई थी जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स, वो शायद इधर ही हमने पढ़ा भी था, तो आई होप अगर हमने देखा था कहीं, तो एक आपको मैंने शायद किसी और चैप्टर में पढ़ाया था, वो था यार प्रोटोकॉल, किस चीज़ का प्रोटोकॉल था, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल ऐसा कुछ था फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। और फिर याद ये भी ध्यान से रखिएगा कि मतलब आपको ना, देखिए ये एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, तो इसमें ज़्यादा करके क्वेश्चन नियम से रिलेटेड आएंगे, कब आया था, कब बना और क्या हुआ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। तो एक्चुअली हाँ सॉरी फ्रेंड्स, वो स्टॉकहोम प्रोटोकॉल नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, सॉरी, हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सॉरी एक्चुअली मैं
वो याद नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत एक्चुअली प्रोटोकॉल्स बने थे, बहुत चीज़ें हुई थी जिसमें एनवायरमेंटल के बारे में सोचा जा रहा था। जब आपको यकीन नहीं होगा, सीएफसी का पता चला था कि सीएफसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको बैन कर दिया गया था। बहुत सारे देशों ने अपनाया था कि हाँ ये तो बैन होना चाहिए, मतलब इसका इस्तेमाल बहुत कम, रिड्यूस करना चाहिए, और तब जाके रिड्यूस हुआ था। तो उसी पे कई सारे चीज़ें मतलब सम्मेलन हुआ था, कई सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें में से कुछ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर ऐसे कई प्रोटोकॉल्स या मतलब कमीशन या ऐसी चीज़ें थी जो इस पीडीएफ में आपको एक बार देखना है, उसे समझना है और पढ़ना है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी क्योंकि इससे आप ज़्यादा समझेंगे। और चिपको आंदोलन ये सब ज़रूरी है, कार्बन क्रेडिट ये भी ज़रूरी है, सीपीसीबी और ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो इस चैप्टर में ज़्यादा ज़रूरी है। फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में, याद रखिएगा, क्योंकि मतलब सीपीसीबी या ऐसा कुछ मतलब जो होता है, ये सारी जो बोर्ड्स एक्चुअली बैठाई गई थी, तो इनके फुल फॉर्म्स एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं, ज़्यादा करके देखा गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। एक्चुअली मैंने इसलिए लास्ट में बताया कि जिसे पसंद होगा वो सुनेगा, जिसे नहीं पसंद होगा वो नहीं सुनेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस ठीक से करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस अच्छे और इजी बहुत आ सकते हैं, जो आपको बस वहां पर देखना। एक्चुअली आप ना जब टेस्ट दोगे ना, फटाफट आप मारते जाओगे, 25 क्वेश्चन क्या पूरे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और सही हो जाएंगे, देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।